अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल ज़फ़र ओंटारियो कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो किराया बढ़ रहा था। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था कि लैंडलॉर्ड ने हमें कहा है कि सीधे सीधे $100 आप किराया बढ़ा दें। उसके बारे में क्या हुआ, मेरी उनसे क्या बातचीत हुई, किस नहज पर चीज़ें पहुंची, क्या कंक्लूजन निकला, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा उससे। तो पूरी वीडियो उसके लिए आपने एंड तक देखनी है और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को थम्स अप आप अभी के अभी दे दें और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत आजकल बहुत ख़राब है, क्योंकि मुझे दांत का काफ़ी दर्द है। अब रूट कनाल की डेट पता नहीं कब तक मिलती है, तो वहाँ जाकर मैंने रूट कनाल करवानी है। तब तक बस मैं पेन किलर्स ले रहा हूँ और हल्का फुल्का खा पी रहा हूँ, इसीलिए मेरी शक्ल भी बनी हुई है। हम लोग बोबा शेक पीने आए थे और उसमें भी मेरी शक्ल बनी हुई अभी थी। तक ये था कि गर्म चीज़ें मैं पी सकता था, ठंडी बिल्कुल भी नहीं पी सकता था। कल से ये है कि मैं बिल्कुल बस ठंडी चीज़ें पी सकता हूँ और गर्म बिल्कुल नहीं पी सकता। जीना पड़ेगा। मुझे भी कुछ पीना है। बहरहाल बेगम ने काफ़ी ख्याल रखा, मेरे बाल छाल धोए और कंघी किए और ब्लो ड्राई किए और डाई भी किए। असल में हम देखना ये चाह रहे थे कि अगर काले बालों के ऊपर बरगंडी कलर आप करते हैं तो कोई कलर चढ़ता है या नहीं चढ़ता। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मेरे बालों पर बेगम ने बरगंडी कलर किया और 40 मिनट्स रहने दिया गार्नियर का। आपको हम दिखा भी देते हैं कौन सा शेड हमने लिया था। 47 इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, ये ये ब्लैक बालों पे 326 चढ़ेगा रंग? बिफोर इज दिस एंड आफ्टर इज दिस। एक देखिए, एक हाँ, ये प्यारा कलर है। नॉट दिस, पर्पल शेड होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत कलर है ना, ये बहुत प्यारा कलर है लड़कियों के लिए। लेकिन इट्स दिस वन इज बर्गंडी पर जोहा नहीं करो, ये मेहंदी कलर है। और उसके बाद मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया, तो आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का जहाँ पर ऊपर स्पॉटलाइट पड़ रही है वहाँ से आपको ज़्यादा शेड क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अब बाहर निकलता हूँ धूप में तो बड़ा खूबसूरत सा सुर्खी माइल रंग आता है मेरे बालों में, तो बड़ा प्यारा लगता है। तो हम नित नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो मेरे ब्लैक बालों के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसा शेड चढ़ा। तो सोचा ये भी कुछ दिलचस्प चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी घर का किराया बढ़ने के बारे में क्या हुआ, वो तो आपको अभी आगे चल के मैं बताने ही वाला हूँ। और साथ साथ देखिएगा, हिना ने प्रॉन बिरयानी भी बनाई थी, जो आपके सामने पिछले व्लॉग्स में मैंने शेयर किया था कि हम नो फ्रिल्स गए थे, वहाँ से हमने जंबो प्रॉन्स लिए थे। तो उनका क्या किया, उनकी बिरयानी बनी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। आगे आज इसी वीडियो में आपको नज़र आने वाली है। सबसे पहले आप अभी के अभी बताएं कि आपको लग रहा है कि मेरे काले बालों के ऊपर कोई रंग चढ़ा है, और अगर चढ़ा है तो आपको कैसा लग रहा है, ये बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताएं कि क्या मैं बाल बढ़ा लूँ या मैं बाल कटाऊँ। मैं ख़ुद ये सोच रहा हूँ कि अब मैं एक दफ़ा लंबे कर लूँ बाल, तो इस वजह से मैं कटवा नहीं रहा। ये देखें जनाब, ये हिना ने बिरयानी बनाई थी और ये ऐसी कोई मज़े की बिरयानी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसकी रेसिपी पूरी हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पे आपको मिलेगी, ज़रूर जाकर देखिए। उफ़ अल्लाह, क्या बिरयानी थी। चॉकलेट मिल्क में मार चॉकलेट मिल्क बना दे, 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 चॉकलेट मिल्क बना वो डाले थे आलू बुखारे। ही दिख रहे हैं आपको जो ब्राउन है। मम्मा मम्मा, जब आप वीडियो फेस करेंगे इसकी वीडियो, तब आप मुझे चॉकलेट मम्मा समझ देना मम्मा जब 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 आप है। और रायता भी लेते हैं।
This will fall back up now. प्रॉन्स बंदा ले तो ये वाले ले, थोड़ी जाम तो है, ये टाइगर प्रॉन्स है। वो ये मजे का है इसके मतलब। रंग से लेके इसकी खुशबू, चावल ऐसे कचक खिले लेना। हुए थे, बीच में आलू बुखारे जो मस्ती मार रहे थे, और प्रॉन्स और आलू और साथ में रायता, और मुझे भूख लगी हुई थी। आपको पता है कि मैं ऑफिस में कुछ नहीं खाता, पहले खाता था, मैं नाश्ता करता था ऑफिस जाके, लेकिन जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है तो अपनी एक आदत मैंने चेंज की है कि सुबह से लेके शाम तक मैं कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ हॉट लिक्विड्स, शुगर एंड मिल्क फ्री पीता हूँ, क्योंकि सारा दिन बैठकर काम करना होता है। तो ऐसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल में अगर आप खाते पीते रहेंगे तो कैलोरीज़ का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है और ख़र्च करने का कोई मौका नहीं मिलता कैलोरीज़। इसलिए बेहतरीन उसका रेजोल्यूशन ये है कि आप खाएं ही कम। तो मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता रहता हूँ सारा दिन, और घर आकर फिर मैं एक ही दफ़ा खाना खाता हूँ। उसको आप नाश्ता भी कह लें, दिन का खाना भी कह लें, रात का खाना भी कह लें। 1 से 1.5 घंटा तक मैं खूब रज के खाता पीता हूँ, और उसके बाद भी मैं अपना मुंह सी लेता हूँ। लेकिन जब सारा दिन भूखा रहने के बाद इस तरह का खाना मिले ना, तो मज़ा आ जाता है, चस आ गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी थी। प्रॉन्स की बिरयानी ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई, लेकिन उन्होंने इतना मज़ा किया बिरयानी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब प्रॉन्स का अपना एक बिल्कुल लाइट सा, माइल्ड सा टेस्ट होता है, लेकिन मेनली उनका एक टेक्सचर होता है जो ऐसे हल्का सा रबरी और जूसी किस्म का होता है। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहूँगा आप लाजमी वो देखें रेसिपी, हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पे, बल्कि मैं उसका एंड स्क्रीन पे लिंक भी दे देता हूँ ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी फॉलो कर लें। चलें अब बात करते हैं कि किराए का क्या बना। आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि साल पूरा हो गया है हमें कनाडा आए हुए, बल्कि अब तो इस बेसमेंट में रहते हुए 1 साल 2 महीने हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 1800 पर ये बेसमेंट हमने ली हुई है, इसमें सारे बिल्स इंक्लूडेड हैं, और बस हमने 1800 पे करना होता है। तो हम लोग खुल के मतलब ये नहीं कि हम लोग क्योंकि उसी में इंक्लूडेड है तो हम ज़ाया करने लग पड़ते हैं, लेकिन ये कि मज़ा आ गया है रहने का, इन द सेंस कि बिजली की टेंशन नहीं है, पानी की टेंशन नहीं है, गैस की टेंशन नहीं है। ये नहीं कि वेस्ट करते हैं, लेकिन वो जो एक हर वक्त सांस अटकी रहती थी ना, वो चीज़ नहीं है। हम खुल के माशाल्लाह मज़े में रहते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। तो बहरहाल फिर बिल भी आते हैं। तो वो मेरे लैंडलॉर्ड कह रहे थे कि अब आपका साल हो गया है, आप $100 बढ़ाएं। मैंने कहा अंकल छोड़े ना, क्या करेंगे $100। देखें, अगर हम इतने ही होते तो हम यहाँ से अभी तक टाउन हाउस में ना शिफ्ट हो गए होते। हम थोड़ा सा अभी नए नए कनाडा आए हैं, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी प्लीज़ ताउन करें। और इतने अच्छे लोग हैं ना माशाल्लाह हमारे लैंडलॉर्ड भी, तो बिल्कुल जैसे माँ बाप होते हैं उसी तरीके से हैं हमारे लिए। तो उन्होंने कुछ भी नहीं आगे से बोला, उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि इनका कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं इनकी साथ में हेल्प भी कर दूं। जैसे कभी स्नो शवलिंग हो गई, कभी ग्रास कटिंग हो गई, कभी कोई फर्नीचर वगैरह रखवाना हो गया। तो मैं जब वैसे भी पड़ोसियों के बहुत हकूक़ होते हैं, आपको पता है, तो ये तो वैसे ही आपको करना चाहिए, इसमें कोई जताने की बात नहीं या कोई वो बात नहीं है। ये है कि हमें भी थोड़ा सा मिल जाता है, चलो किसी के साथ अपनायत होती है, किसी का काम करते हैं तो हमें भी खुशी हो जाती है। और वो भी हमारे बहुत काम आए हैं अंकल। मैं मजाक की बात नहीं है या झूठ की बात नहीं है, ये सीरियस बात है कि अब तो माशाल्लाह हमारे पास गाड़ी है, लेकिन पहले जब तक गाड़ी नहीं थी और मैं ऑफिस में होता था, तो फ़र्ज़ करें कि ज़ोहा को कभी स्कूल से लेना है या हिना को कहीं डॉक्टर के पास जाना है, तो अर्जेंटली फ़र्ज़ करें जाना पड़ गया, तो मैं अंकल को बोलता था तो अंकल ड्रॉप कर आते थे। हिना को भी कभी ज़ोहा को लेना हुआ तो हिना को साथ ले गए और ज़ोहा को लेकर आ गए। एक दफ़ा क्या था कि पता नहीं किस वजह से, शायद कार्ड घर में रह गया था या ज़ोहा की तबीयत ख़राब थी कि हिना रास्ते में नहीं हिना गलत बस स्टॉप पर उतर गई थी। तो वहाँ से अब अगली बस पता नहीं कब आनी थी और कड़कती हुई धूप थी, पिछले कोई मेरे ख्याल में जुलाई या अगस्त की बात है, और हिना को सख्त प्यास लगी हुई थी और साथ में ज़ोहा थी।
या जीनिया थी, और ऊबर करा नहीं सकती थी क्योंकि बच्चों की सीट्स नहीं थी पास। जब तक वो पास ना हो आप गाड़ी में नहीं बिठा सकते बच्चों को। तो ऐसे में फिर अंकल को मैंने ऑफिस से फ़ोन किया था कि अंकल फ़लाँ जगह पे हिना है, तो आप घर से प्लीज़ ले जाएं कार सीट्स। अंकल उसी वक्त गए और वो उसको लेकर आ गए। तो हमारे लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये मतलब कोई मुबालगा आराई की बात नहीं, वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और खुशियाँ अता फरमाए। तो मैंने उनको गुजारिश की, अंकल छोड़ें क्या है, आपको फ़र्क पड़ जाता है। देखिए आपके पास माशाल्लाह कितना प्यारा घर है। हम तो बेसमेंट में अभी हमने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है कनाडा में आके, तो आप हमारे साथ प्लीज़ ताउन करें। तो उन्होंने रहने दिया। तो बस उनकी मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारे लिए मैटर करता है बहुत ये चीज़ें। तो उन्होंने बाल कोऑपरेट किया। तो ले दे के बात ये है कि भाई वही हमारा 1800 ही है इस साल भी। वैसे पिछले साल अगर ऑनेस्टली पूछे तो हमने थोड़ी ओवर रेटेड ली थी बेसमेंट। जिस वक्त हम आए थे उस वक्त ये रेट था नहीं इसका। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1650 होना चाहिए था, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड। लेकिन वो अलग बात है कि ये बिल्कुल नई बनी हुई बेसमेंट है, वो आउट बेसमेंट है, लीगल बेसमेंट है, और इसके सारे फिक्सचर्स इक्विपमेंट वगैरह है वो सब नया है इसके अंदर, जो किचन इक्विपमेंट और हर चीज़ लगी हुई है। और एरिया बहुत पॉश है, और बिल्कुल घर से निकलते हैं साथ ही बस स्टॉप है, जिधर जोहा इसको स्कूल बस पिक करती है, ड्रॉप करती है। करीब में बिल्कुल हमारे पार्क है, करीब में बस स्टॉप है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस हिसाब से। हाँ बहुत अच्छी, मतलब कि अमंग द हायर साइड थी ये बेसमेंट। लेकिन अब देखा जाए तो इस साल अगर 1800 ही रहा जाता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि हम लोग कनाडा आए थे 17 फरवरी को। तो हमने अपने फैमिली फ्रेंड से कहा था, तो उन्होंने हमारे लिए बेसमेंट देखी थी। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि पहले महीने का जो किराया था वो अंकल आंटी ने हमसे हाफ़ लिया था। मतलब क्योंकि हम 17 फरवरी को लैंड हुए थे, तो उन्होंने 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक का किराया लिया था। ये नहीं कि पहले से, क्योंकि हमने बुक कर लिया तो पहले से 15 तक का भी हमसे चार्ज करें। हालांकि रहा कोई नहीं था इस बेसमेंट में टेक्निकली। ये नहीं कि हमसे पहले कोई एयरबीएनबी इन्होंने कर दिया था इस बेसमेंट को, या किसी और फैमिली को रख के पैसे कमाए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ ये रियायत की थी कि पहले महीने का हमसे इन्होंने हाफ़ रेंट लिया था, बाकी उसके बाद तो ओबियसली 1800 था। तो बड़ी खुशी हुई कि थोड़ी सी बात की उनके साथ तो वो मान गए कि 1800 पर ही है रेंट। तो ये बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि हर चीज़ बढ़ती जा रही है ना। अब आप देखें गाड़ी का एक्सपेंस पहले नहीं हमारा होता था, अब गाड़ी का भी एक्सपेंस है। फिर साथ में और भी चीज़ें बढ़ती जाती हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो यही यहाँ पर ईच एवरी डॉलर काउंट्स ना। तो ये बड़ा अच्छा हो गया। शायद आप लोगों ने भी दुआ की होगी कि बिलाल भाई के लिए आसानियाँ हो। जो जो मेरे लिए दुआ करता है, मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देता है, कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो नीचे नुस्खे लिखते हैं आप लोग, दवाइयों का भी कितने लोगों ने बताया। तो उन लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती है कि मेरा भला सोचते हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनका भला करे और उनकी दिली ख्वाहिशात पूरी करे। बस इसी तरह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए अब मैं एंड स्क्रीन में दे देता हूँ ये बिरयानी की रेसिपी हिना बिलाल ने जो चढ़ाई है, हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पर, वो देख लीजिए अब। और हमें मेरी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।